हाय दोस्तों, वेलकम टू एस फॉर स्टडीज़। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्लास 10th की जो हिंदी की किताब है जिसका नाम क्षितिज है, उसके पद्य खंड का पहला अध्याय जिसका नाम पद है, जिसे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी की रचना सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया ये 4 पद लिए गए हैं। उन्हीं 4 पद का लाइन बाय लाइन अर्थ जानने वाले हैं और जो कठिन शब्द जो बोलने और समझने में कठिन है उनका मीनिंग या अर्थ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने का पूरा प्रयास करें। और इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने पद्य खंड के दूसरे अध्याय यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसके 2 पार्ट्स हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का प्रेस कर दें, ताकि आपसे हम हिंदी के माध्यम से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हिंदी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलता रहता है समय समय पर। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरू करते हैं और आपको बता दें कि हम आपके सामने एक भूमिका स्पष्ट करते हैं जो कि इस पाठ के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोकुल की ग्वालाएँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे या गोकुल को छोड़ रहे थे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कंस के वध के लिए, तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि वह 3 माह की अवधि में वापस आ जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा, जो कि योग साधना और योग ज्ञान में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, ताकि उद्धव गोपियों को योग का ज्ञान दे सकें। अब यहाँ गोपियाँ जो भी बातें उद्धव से कहती हैं उसे सूरदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है, उसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद से। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अबरस रहत न स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर बड़भागी मतलब भाग्यवान, अति मतलब बहुत, अपरस मतलब अछूता, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा या रिश्ता, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी मतलब प्रेम से भरा हुआ। इन 2 पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। वास्तविकता में गोपियाँ यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं और कहती हैं तुम तो श्री कृष्ण के साथ ही रहते हो, फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से एकदम अछूते हो। तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति कोई भी प्रेम भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकी। पुरैन पात रहत जल भीतर, न तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागे। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग लगना, माह मतलब बीचों बीच, गागरी मतलब गगरी घड़ा। तो इन 2 पंक्तियों के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि जिस प्रकार तेल की गगरी पानी के बीचों बीच रहती है, फिर भी उसमें पानी की कोई भी बूंद नहीं लग पाती। और वह यह भी कह रही हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, फिर भी उसमें पानी का कोई दाग नहीं रहता, उसी प्रकार उद्धव भी हैं, जो कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के आसपास रहते हैं, फिर भी वो कृष्ण की मोह से, कृष्ण के प्रेम से एकदम अछूते हैं। उनके अंदर कृष्ण के प्रति कोई भी प्रेम भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकी है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी या कृष्ण के प्रेम रूपी नदी। बोर्यो मतलब डुबोना, परागी मतलब मुग्ध होना, अबला मतलब बेचारी नारी, भोरी मतलब भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी मतलब गुड़ से लिपटी हुई चींटियाँ। इन 2 पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुमने कभी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं है, ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण की सुंदरता पे कभी मोहित हुई है। और गोपियाँ सूरदास के शब्दों के माध्यम से कहती हैं कि वो अबला हैं, बेचारी हैं, भोली हैं और उन्हें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझी हुई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर पद की सभी लाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा और इसके बाद हम इसका एक सारांश बनाए। तो यहाँ पर पूरे पद में गोपियाँ उद्धव पे कमेंट कर रही हैं। वो कहती हैं कि उद्धव एक बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, लेकिन वास्तविकता में गोपियाँ उद्धव पे कमेंट कर रही हैं। वो 2 एग्जाम्पल देती हैं, 2 उदाहरण देती हैं। कहती हैं ये जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी उसमें पानी की कोई दाग नहीं पड़ता, तेल से भरी हुई गगरी या मटकी जब पानी के बीच में रख दी जाए, फिर भी उसमें पानी की बूंद नहीं चढ़ती, तो उस उद्धव भी उसी प्रकार का व्यक्ति है। वो कृष्ण के आसपास रहता है, कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम बंधन से एकदम मुक्त हैं। उन पे कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण की सुंदरता का कोई भी प्रभाव नहीं होता।
गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव की आंखें कभी कृष्ण की सुंदरता पर मोहित ही नहीं हुई। सूरदास के शब्दों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि वो अबला भोली हैं, बेचारी हैं, और जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती हैं उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई हैं, कृष्ण के प्रेम में उलझी हुई हैं। तो ये पूरा सारांश था। यहाँ पे गोपियों ने कमेंट किया है उद्धव पर। दोस्तों अब दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहिन परत कही। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करने लगी थीं, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि वह श्री कृष्ण से कभी भी स्पष्ट रूप से कह नहीं पाई कि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है, और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। और अब गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि अब हम इस दुख, इस वेदना को हम किससे जाकर कहें, किसके सामने जाकर हम व्यक्त करें। और गोपियाँ कहती हैं कि अब यह वेदना, अब यह दुख किसी से कहा नहीं जाता उनसे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आश मतलब आशा, आवन मतलब आने की, बिथा मतलब दुख, जोग संदेशनी मतलब योग संदेश, विरहिन मतलब वियोग में जीना, विरह दही का मतलब विरह की आग में जलना। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि अब उनके जीने का आधार या जीने का कारण केवल कृष्ण के आने की आस ही रह गई है। जीवन में आने वाले तन मन के दुखों को इसी आस के सहारे वह सहन कर रही हैं। अब जो श्री कृष्ण ये योग के संदेश भेज रहे हैं, उनको सुन सुनकर गोपियाँ वियोग में जी रही हैं और विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहि तय उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज़्यादा न लही। हुती मतलब थी, गुहारी मतलब बचाव के लिए पुकार लगाना, उततय मतलब उधर से ही, धार बही मतलब योग की धारा, धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धारण करना, मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब रखना। इन दो पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस तरफ से भी वो श्री कृष्ण से विरह की आग में जलने से बचने की पुकार लगाती हैं, उस तरफ से ही योग की धारा बही चली आ रही है। और सूरदास के शब्दों में वह कहती हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का त्याग कर दिया है, तब गोपियों के लिए धैर्य धारण करना अत्यंत कठिन हो गया है। ये था दूसरा पद। इस पद के सारांश की बात करें तो इस पद में गोपियों ने अपनी स्थिति का बखान किया है। गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो अपनी इस बात को श्री कृष्ण के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कर पाती हैं, नहीं कह पाती हैं। इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है और अब इस दुख को वो किसी से व्यक्त भी नहीं कर पाती हैं। श्री कृष्ण के आने की आस ही उनके जीवन के जीने का आधार है और अपने इस जीवन में आने वाले तमाम तन मन के दुखों को वो इसी आस के सहारे सह जाती हैं। लेकिन अब जो श्री कृष्ण उन्हें योग के संदेश भेज रहे हैं, इसके चलते वो वियोग में जी रही हैं और विरह की आग में जल रही हैं, और जिस तरफ से भी वो बचने की आग लगाती हैं उस तरफ से ही योग की धारा बही चली आ रही है। और सूरदास के शब्दों में कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जब मर्यादा का मान ही नहीं रखा, उन्हें अपनी मर्यादा का कोई मान ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, तो फिर अब गोपियों के लिए धैर्य धारण करना अत्यंत कठिन हो गया है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट, सूरदास के पद का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में हमने पहला पद और दूसरा पद ही डिस्कस किया है। आपको तीसरा और चौथा पद इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसको वहां से जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कृपया उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आशा है कि आपको ये जितने भी पद हमने पढ़ाए इस वीडियो में वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। होपफुली आपको ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदी से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, खास करके क्लास 12 क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और दोस्तों आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हम एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे रोहित ओमर चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।